एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अन अब्दिल्लाहि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन शबाबक क़ब्ल हरमिक व सिह्हतक क़ब्ल सक़मिक व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक व ग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक व हयातक क़ब्ल मौतिक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, अजीज तलबा, काबिले कदर मेरी माएँ और बहनें, आज आपका ये इजलास जनाब खबीर साहब, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और बड़ी इखलास व लिल्लाहियत के साथ यहाँ के नौजवानों और यहाँ के उलमा, मदारिस के सहारे इस प्रोग्राम को मुनअक़िद किया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप हजरात को मुबारकबाद दूंगा इस वजह से कि इतनी खतरनाक सर्दी में आप हजरात का बैठना, आना, सुनना ये बहुत बड़ी बात है। ये दीन से मोहब्बत की दलील मैं समझता हूँ। वे हम तो नहीं बैठना चाहते, हम तो भागना चाहते हैं। इतनी सर्दी, अल्लाहु अकबर। बतलाइए कि इस सर्दी में आप हजरात का इतनी बड़ी तादाद में आ जाना, मैं तो ये समझता हूँ यहाँ के उलमा की मेहनतें और कुरान और हदीस से मोहब्बत की दलील है कि आप हजरात बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वरना सर्दी की इस रात में कंबल से कोई निकलना नहीं चाहता और कोई आदमी बाहर आना नहीं चाहता। वैसे तो आपके कलेक्टर साहब तो औरतों को निकालना चाह रहे थे। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, वो तो चले गए, वरना मैं बताता कुछ बातें जो बताने की थी। अगर वो होते तो मैं बताता इस ताल्लुक से। तो बहरहाल उनका ज़हन साफ नहीं है। इस बुनियाद पर इस्लाम की हक़ानियत उनके सामने शायद नहीं है, और या ये है कि हम लोगों ने ऐसा किरदार पेश किया है जिसकी बुनियाद पर वो ये बात कह गए। इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब है, मुतबर्रक मुक़द्दस मजहब है और आखिरी मजहब है और सबसे अव्वल मजहब है, सबसे बेहतर मजहब है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस्लाम ने कभी किसी मजहब की तहकीर और तज़लील नहीं की, बल्कि हर एक का एहतराम किया है, हर एक की कदर की है। जैसा कि आपने यहाँ सबका वेलकम किया, स्वागत किया, ये बहुत बड़ी बात है, ये अखलाक पेश करना चाहिए।
तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज तकरीर के लिए नहीं बल्कि आपकी हौसला अफजाई के लिए आया हूँ, वरना मुसलसल सफर थका हुआ हूँ। कल भी बहुत देर और रात हो गई और दिन भर सफर रहा, फिर आपके यहाँ हाजिर हुआ हूँ। हजरत कारी नूरुल अमीन साहब दामत बरकातुहुम के हुक्म को टालना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि आज के इस इजलास में जो खिताब करने के लिए एक अजीम शख्सियत, एक अजीम मुकर्रिर, एक अजीम खानदान के सपूत, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिस खानदान से इनका ताल्लुक है वो खानदान मदनी है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, शेखुल इस्लाम, शेखुल अरब वल अजम, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वर अल्लाहु मरकदहू, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिसके हजरत नवासे हैं, और अमीरुल हिंद सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम, जिनके आप भांजे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अजीम खानवादे के अजीम सपूत हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप हजरात बड़े खुशनसीब हैं कि एक अजीम शख्सियत, इतने बड़े खानवादे से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत, जिनकी कुर्बानियां हिंदुस्तान पर जिस कदर अजीम है, जिस कदर कुर्बानियां मेरे दोस्त बुजुर्गों हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर है, वो आपके इस दियार पे तशरीफ लाए हैं। आप हजरात बड़े खुशनसीब हैं कि हजरत वाला ने वक्त दिया और यहाँ आए और यहाँ तशरीफ ले आए, हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज ये हिंदुस्तान जो हमारा प्यारा मुल्क है, जिस हिंदुस्तान के लिए हमने सारी कुर्बानी पेश की है, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तारीख अगर बयान करने चलो पूरी रात ना काफी है। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वर अल्लाहु मरकदहू का एहसान है कि आज हम हिंदुस्तान में हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब मुल्क का बंटवारा हुआ, मुल्क का बंटवारा करने वाले मेरे दोस्त बुजुर्गों मुल्क को कमजोर कर रहे थे, मुल्क के अंदर मेरे दोस्त बुजुर्गों कमजोरी पैदा कर दिया था। उस वक्त में शेखुल अरब वल अजम, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वर अल्लाहु मरकदहू, मेरे दोस्त बुजुर्गों, डंके की चोट पर ऐलान करते रहे, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाना है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो लोग मुल्क तक़सीम होने के बाद जा रहे थे, हिंदुस्तान छोड़ रहे थे, शेखुल इस्लाम ने एक बात कही थी, ए लोगों, कहाँ जा रहे हो? अपने लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? जो कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, जो लोग कब्रिस्तान में हैं, ये हमारी मस्जिदें हैं, ये हमारे मदरसे हैं, ये हमारी खानकाहें हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे लोग यहाँ दफन हैं, इन्हें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वो शेखुल इस्लाम थे, लोगों को रोक रहे थे, हिंदुस्तान छोड़कर न जाओ। हिंदुस्तान को बसाने वाले, हिंदुस्तान को आबाद करने वाले, हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी देने वाले मेरे दोस्त बुजुर्गों उसी खानवादे के सपूत हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, शेखुल इस्लाम और शेखुल अरब वल अजम हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो अंग्रेज के खिलाफ आप ऐलान कर रहे थे, अंग्रेज के खिलाफ डट के बोल रहे थे, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अंग्रेज के खिलाफ सबसे पहले फतवा हमने दिया है, हमारे उलमा ने दिया है, और ये फतवा दिया कि अंग्रेज के फौज में भर्ती होना हराम है, हमने फतवा दिया था। अंग्रेज के खिलाफ बिगुल हमने बजाया था, अंग्रेज के खिलाफ सीना सिपर होकर हम खड़े हो गए थे, डटे थे। आज भी मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर हिंदुस्तान के लिए आवाज लगाई जाएगी, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए हम मैदान में होंगे, हमारा सीना सामने होगा। शेखुल इस्लाम, शेखुल अरब वल अजम, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, जब अंग्रेज के तोप के सामने अपने सीने को सामने कर दिया था, जिसके सीने में अल्लाह का कलाम है, जिसके सीने में अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसके सीने में अल्लाह के नबी की मोहब्बत है, जो नबी की सुन्नत पर मर मिटने वाला 16-17 साल तक मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने आपने बुखारी शरीफ का दर्स दिया, जिसको असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह कहा गया। कुरान के बाद जिसका दर्जा वो बुखारी शरीफ है, वो शेखुल इस्लाम जिसने सारी कुर्बानी पेश की अंग्रेज के तोप के सामने है। अंग्रेज ने कहा कि हुसैन अहमद तुम्हें पता भी है ये तोप तुम्हारे सामने है, तुम्हें छलनी कर डालेंगे, तुम्हारी बोटियां कर डालेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों,
वो शेखुल इस्लाम था, वो मेरे दोस्त बुजुर्गो वो हुसैन अहमद मदनी था, जिसने कहा था लिए फुर्ती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नास की तुरबत कहाँ है। मेरे दोस्त बुजुर्गो तोप को बुलबुल से ताबीर किया। मेरे दोस्त बुजुर्गो मौलाना मोहम्मद अली जौहर हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के कदमों में गिर गए, कहा कि मौलाना बयान बदल दीजिए, ये तोप चला देंगे, आपको बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर डालेंगे। कहा कि मौलाना मदनी बयान बदल दीजिए, ये अंग्रेज है, ये जालिम है, आपको टुकड़े कर डालेगा। हुसैन अहमद मदनी ने कहा था कि मोहम्मद अली बयान बदलूंगा, मेरा ईमान बदल जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या कुर्बानी हिंदुस्तान के लिए दी है। अब ये है कि तोप के सामने हम खड़े हो जाते थे। क्यों हमको डराता है तू तोप के गोलों से, क्यों हमको डराता है तू तोप के गोलों से। हंस हंस के मोहम्मद पर जान अपना मिटा देंगे। समझा है तू क्या हमको इस्लाम के वो दुश्मन, समझा है तू क्या हमको इस्लाम के वो दुश्मन। हम तेरी उम्मीदों को मिट्टी में मिला देंगे। क्यों हमको डराता है तू तोप के गोलों से। हंस हंस के मोहम्मद पर जान अपना मिटा देंगे। दोस्त बुजुर्गों, आज उसी खान वादे का सबूत है जिन्होंने हिंदुस्तान की बका के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जवानों, वो खानदान, उस खानदान का सबूत आज आपके दियार में है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इलाके वालों, चढ़ई भूल वालों, याद रखो, ये आपके लिए खुशनसीबी है, आपके इलाके के लिए खुशनसीबी है कि अल्लाह का वली आपके घर में है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला आपके घर में है, जिसका खानदान मदीना मुनव्वरा में रहता है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, आओ आज उस शख्सियत के खिताब को हम सुने जिनके चेहरे को देखेंगे अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। जिस खानदान की इतनी बड़ी कुर्बानी है, आपके सरों पे टोपी और दाढ़ी अगर है, उसी खानदान का, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसी खानदान का दैन है। लोग भाग रहे थे, पाकिस्तान जा रहे थे, लेकिन शेखुल इस्लाम थे जो इस बात के मुखालिफ थे और ऐलान कर रहे थे। याद रखो मेरे दोस्त बुजुर्गों, पाकिस्तान हमने नहीं बनाया, हमारे एक भी किसी मुसलमान का दस्तखत पाकिस्तान के बनने में नहीं है, न हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, न ही हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। इसलिए इस मुल्क को सींचा था इसे खून से कुछ तिश्न लबों ने, सींचा था इसे खून से कुछ तिश्न लबों ने, फिर जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। सींचा था इसे खून से कुछ तिश्न लबों ने, फिर जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। इस मैखाने को बनाने वाले हम हैं, इस हिंदुस्तान को सजाने वाले हम हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने वाले हम हैं। हमने अखलाक पेश किया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर कोई गैर मुस्लिम अगर मस्जिद में पेशाब कर रहा है, लोग रोकना चाहते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मना कर दिया, पेशाब करने दो, बेचारा पेशाब रुकेगा, तकलीफ हो जाएगी। अगर हम पानी बहा देंगे, पानी खत्म हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रेम का सबक इस्लाम ने दिया है। ये मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, मुहम्मद बैठे हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हिंदू भाई का अर्थी गुजरता है, खड़े हो गए, खड़े हो गए। लोगों ने बताया, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है। आपने फरमाया इंसान तो है। मैंने इंसान का एहतराम किया है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, याद रखो, ये प्रेम, ये मोहब्बत
ये पैगाम इस्लाम देता है। इस मुल्क को जोड़ के रखने के लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो कुर्बानी हमने दी, उलमा ने दिया है, एक बात याद रखें, अगर कहीं भी कोई टोपी दाढ़ी वाला मिलेगा, उससे ज्यादा मुल्क से, देश से प्यार करने वाला आपको कोई नहीं मिल सकता। इसलिए कि उसको मदरसों में, मकतब में बताया जाता है कि बेटा, जिस जमीन पे तू पढ़ रहा है, जिस मुल्क में तू पढ़ रहा है, तेरे आबा व अजदाद ने लहू बहाया, तेरे आबा व अजदाद ने कुर्बानी दिए, तेरे आबा व अजदाद का लहू यहाँ मौजूद है, तेरे आबा व अजदाद की कब्र है। ये प्यारा मुल्क है, प्यारी मिट्टी है, इस मुल्क से प्रेम कर। और तुझको बतलाया गया, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है। ये वतन हमारा है, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क के बसने वाले मेरे दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एक तो मजबूत दीवार है, उस मजबूत दीवार की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज कुरान पाक आप पढ़ते हैं, अरबी जबान में है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हिंदू जबान उनके लैंग्वेज अलग है, उर्दू अलग है, इंग्लिश अलग, हर लैंग्वेज है। लेकिन याद रखिए, अगर कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई पानी कहता है, कोई जौल कहता है, कोई जौड़ा कहता है, कोई आप कहता है, कोई मोया कहता है, उसका अर्थ, उसका मतलब एक है। अगर हिंदू भाई कहता है एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति, उसी को हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, हम कहते हैं वो एक है, तन्हा है, अकेला है, वो निराकार है, अकेला तन्हा है। अगर वो कहते हैं हिंदू भाई एको मेवा बहुधा बदंती, उसी को हम कहते हैं वहदहु ला शरीक लहू, वो तन्हा अकेला, उसका कोई शरीक नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर वो कहते हैं, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वसैदा कुटुंबकुम, अगर कहते हैं अंतिम अवतार मोहम्मद अरबी ने कहा था अल खल्क़ु कुल्लुहु याल्लाह, के पहला सबक था किताबे खुदा का, कि मखलूक सारी है जुम्मा खुदा का, यही है इबादत, यही दीनो ईमान, ये काम आए दुनिया में इंसान की इंसान, ये पैगाम दिया है। अगर हिंदू भाई कहता ओम शांति, उसी को हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्त, अगर हिंदू भाई कहता है शून्य शून्य महाशून्य शून्य ज्योति संज्योति मध्य ज्योति भगवान, हिंदू भाई कहता है, कुरान ने भी कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा, कुरान ऐलान कर रहा है। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। हिंदू भाई से तुम प्रेम करो, हिंदू भाई तुमसे प्रेम करे, तुम मंदिर की हिफाजत करो, हिंदू भाई मस्जिद की हिफाजत करे। एक ही राह में मस्जिद भी है, मंदिर भी है, एक ही राह में मस्जिद भी है, मंदिर भी है, देखना है कि दीवाना किधर जाता है। मेरे भाई, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं भी जनाब शाबान दिल खैराबादी, जो हमारे दिलों की धड़कन है, मैं भी उनको सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं फिर कभी, मेरा तो ये घर है, अपना घर है, आता रहता हूँ, लेकिन एक ऐलान सुनते जाइए। मरकजुल उलूम सोंगड़ा, ये उड़ीसा का मरकज है, याद रखिए, बुनियाद है वो। 29 फरवरी को मरकजुल उलूम का सालाना जलसा है, ज्यादा देर नहीं होता, 10-11 बजे तक चलता है। मेरी आप सभी हजरात जहां जहां से आए हैं, दरखास्त है कि आप भारी तादाद में 29 फरवरी को तशरीफ लाएं, इंशाअल्लाह आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। जनाब कबीर साहब, तमाम जितने रुफका, उन सबको कबूल फरमाए। आज दो भाइयों ने दुआ के लिए कहा था, अल्लाह उनके जायज मकसद को पूरी फरमाए। अल्लाह ताला इस इलाके के तमाम नौजवानों को कबूल फरमाए, सबके कारोबार के अंदर अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम को कायम फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हजरत वाला का वलवला अंगेज खिताब हम सोई हुई कौम को बेदार फरमा रहे थे, और उन्होंने एक ऐलान फरमाया कि हमारे रियासत उड़ीसा के मादर इल्मी जामिया इस्लामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा में ये एक बात यहाँ कह देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो ऐलान किया जलसे का, ये हमारा उड़ीसा का उम्मुल मदारिस है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों,
हजरत वाला की एक सबसे बड़ी खुसूसियत है जो हम उलमा जानते हैं। सबसे बड़ी खुसूसियत उस मदरसे की ये है, आप गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, आप उस मदरसे में जाएं और हजरत वाला का इस्तकबाल, खुदा की कसम आज तक हमने ऐसा देखा नहीं। ये खुसूसियत है हजरत अमीर शरीयत सानी हजरत मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन साहब रहमहुल्लाह ताला, उनकी ये खुसूसियत थी कि हजरत वाला मेहमान नवाजी में तौबा क्लास में आते थे। वो जिस तरह के मेहमान हो, आप हजरात से गुजारिश है 29 फरवरी जामिया इस्लामिया मरकजुल उलूम सुगरा तशरीफ ले जाएं, उसमें अल्लाह के वली तशरीफ ला रहे हैं। आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश है 29 फरवरी को जामिया इस्लामिया मरकजुल उलूम सुगरा तशरीफ लाएं। अब उसके बाद मैं नाते नबी के लिए जनाब शाबान दिल खैराबादी को दावत सुखन देता हूँ कि आए और नाते नबी से हम सामईन को महजूज फरमाएं।